हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जितने भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, जो दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, तो वो सारे एमसीक्यूज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने इसमें जितनी पॉसिबल हो सके इमेजेस लगाई हैं सो दैट आपको क्वेश्चन का आंसर तो याद रहे और साथ में इमेज भी याद हो जाए। और इमेज अगर हम याद करते हैं तो हम उसको बेटर मेमोराइज कर पाते हैं। ऑलराइट, तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So here is your first question. Certain plants and animal reproduce in particular season or seasonal breeder. तो कहता कि कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू ऑप्ट आउट वन आंसर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर लें एंड वीडियो पॉज करने के बाद अपना आंसर ऑप्ट करें। ऑलराइट, आई होप आपने वीडियो पॉज करा होगा। सो हेयर इज योर आंसर, दैट इज सी, फोटो पीरियड। तो इसकी हम एक डायग्राम देखेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट डे प्लांट, यहाँ लिखा है लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनको जैसे सन की जो रेडिएशन होती है ना वो कम चाहिए होती है कंपेयर टू द लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, तो ये लॉन्ग डे प्लांट है जैसे, तो इनको सनलाइट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट एंड पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड सिस्टेमैटिक्स। तो अब जिसने सिस्टेमैटिक्स, जब मैंने टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी वो पढ़ रखे हैं तो उनको सिस्टेमैटिक्स के बारे में पूरा पता होगा। तो पॉज करके आंसर ऑप्ट करें। सो राइट आंसर इज बी, सिम्पसन। तो उनकी पिक्चर भी देख लेते हैं। सो ही इज सिम्पसन। ठीक है, इन्होंने सिस्टेमैटिक्स को डिफाइन करा था, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन इज सिस्टेमैटिक्स इन्वॉल्व। अब जिसको डेफिनेशन याद है वो इसको बहुत इजीली आंसर कर देगा। मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, ठीक है, ये इस तरह से थे दो वर्ड्स, उन पे मैंने फोकस करा था कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टेमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। तो आपकी ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से डेफिनेशंस पढ़ें, उसके बाद ही आंसर करें। ठीक है, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज बी। बी, बी इज योर राइट आंसर। सो ये फिल होगा यहाँ पे, एक कंपैरेटिव, एक है इवोल्यूशनरी। ऑलराइट, उसके बाद हम ए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन में जैसे हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द टेक्सोनॉमी। सो दिस इज अबाउट टेक्सोनॉमी एंड दिस टोपोलॉजिकल इफेक्ट, ये हमारे क्लासिकल टेक्सोनॉमी में आता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो जिसने डेफिनेशन ढंग से पढ़ी थी तो that person can opt easily. So we have to focus on comparison and evolution in case of systematics. Then comes to the fourth question. Book Historia Plantarum. तो plantarum से indicate हो रहा है क्या? That is plant. तो plant के basis पे आंसर करना, तो जिसको फादर ऑफ बॉटनी याद हैं वो इजीली इसको ऑप्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, वीडियो को पॉज करके आई होप आपने आंसर सेलेक्ट करा होगा। सो योर एक्यूरेट आंसर इज थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बी इज राइट आंसर। सो ही इज ऑल्सो फादर ऑफ बॉटनी। जूलॉजी के हैं हमारे और बायोलॉजी के हैं एरिस्टोटल। हिप्पोक्रेट्स हैं हमारे फादर ऑफ मेडिसिन। एंड सिम्पसन अभी देखे थे हमने जिन्होंने सिस्टेमैटिक्स को डिफाइन करा था। ठीक है, तो इस तरह से आप एक नोटबुक भी साथ में रखो सो दैट आप नोट डाउन कर लो इनको शॉर्टकट में जितना हो सके। सो ही इज हमारे थियोफ्रेस्टस, ये है इनके मॉन्यूमेंट और ये लिखा है यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। देन फिफ्थ क्वेश्चन, कैरोलस लीनियस। मैंने आपको सजेस्ट करा था जब ये कैरोलस लीनियस, हमने वो बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा था, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी थी, कि हेडिंग डाल के एक लिखना है यहाँ पे कैरोलस लीनियस और जो भी इनकी वर्किंग है लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी वर्किंग है वो सारी यहाँ पे राइट डाउन करनी है, 1 2 3 4। ऑलराइट, उसके बाद है दीज आर योर ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हमेशा वीडियो को पॉज करके ही ऑप्ट करें। एंड देन राइट आंसर इज डी, सो ऑल ऑफ द वर्ब। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये साइंटिफिक नेम वाला है। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी किसको बोला जाता है? कैरोलस लीनियस। सिस्टम नेचर जो थी वो बुक थी, किसने लिखी थी? कैरोलस लीनियस। दो पार्ट्स में डिवाइड थी ये बुक, सब टाइप्स थे इसके, एक था प्लांट के ऊपर और एक था एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, देन कम्स टू, सो ये है हमारे कैरोलस लीनियस, बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल है इनका। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। कैरोलस लीनियस जो है वो काफ़ी पॉपुलर है इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है,
तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। देन योर सिक्स्थ क्वेश्चन, लैंग्वेज यूज्ड इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सी लैंग्वेज थी जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में यूज़ करी गई थी? तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसका बहुत ही खास फीचर बताया था, दैट इज लेटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो योर एक्यूरेट आंसर इज ए, लेटिन। तो ये जो लेटिन लैंग्वेज है बेसिकली ये डेड लैंग्वेज है। ठीक है, डेड लैंग्वेज क्यों बोला गया? क्योंकि ये किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जितने भी थ्रू आउट द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट हैं वो सारे एक मीटिंग अरेंज करी, उन्होंने मीटिंग अरेंज करी और वहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज बनाई कि वी विल यूज दिस लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गिव नेम टू द न्यू स्पीशीज। ठीक है, तो लेटिन लैंग्वेज है, दिस इज हाउ इट इज रिटन। सो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया सा है कि दिस इज हाउ इट अपेयर। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज नहीं है। देन योर सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट मिसरीड नहीं करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स भी होंगी, कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी होंगी। ठीक है, सो ए बी सी डी एंड यू हैव टू ऑप्ट आउट ऑप्शंस। फर्स्ट में बोला है कि बोथ ए एंड बी। आराम से वीडियो को पॉज करें एंड देन स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर ऑप्ट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको याद करवाया था एस एस एंड डी जी, मतलब सेम स्पेसिफिक नेम जो है वो सेम है एंड जेनरा जो है डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट जेनरा। तो योर राइट आंसर इज third option, that is D is your right answer, that is specific name can be different for same genre। तो मैंने क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो जिसने मिस रीडिंग की वजह से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करा है वो अपने 2 मार्क्स और कट कर लें। ठीक है, सो योर डी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इनकरेक्ट आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, स्पेसिफिक नेम रिटन इन स्मॉल लेटर कैन बी सिंगल और कंपाउंड, ये तो ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर शुड बी इन रोमन स्क्रिप्ट, ये भी लिखा था। फिर उसके बाद बोलता है कि जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको कैन बी सेम फॉर द डिफरेंट जेनर, सो योर सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। बट पूछा क्या है क्वेश्चन में? दैट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में आ जाता है हमारा थर्ड ऑप्शन। देन कम्स टू द एट्थ क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये IUCN वगैरह की सारी फुल फॉर्म्स करवाई हैं, तो जिसने पढ़ी होंगी वो इसको ईजिली ऑप्ट कर लेगा। सो दीज आर योर ऑप्शन। वीडियो को पॉज करके आंसर करें। ठीक है, आराम से पढ़ें फिर उसके बाद आंसर बोलें। सो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लोगो अपीयर्स। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स। बेसिक्स पूछे हैं, तो जिसने टेक्सोनॉमी वाला टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो लेक्चर देखा था वो इसको बहुत इजीली ऑप्ट कर लेगा। मैंने डिफरेंस में बताया था आपको। सो ये आपकी ऑप्शंस दे रखी हैं, वीडियो पॉज करके आपको आंसर देना है। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट थी ABCD एंड ऑप्शंस हैं A एंड B, B एंड C, C एंड D या ऑल। ठीक है, तो यस मॉडर्न पूछा है ना, मॉडर्न। अच्छा चलो इसमें क्लासिकल भी हम साथ में कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपके एक बार। यहाँ पे है बायोलॉजिकल स्पीशीज। ठीक है, मॉडर्न के अंडर हमने बायोलॉजिकल स्पीशीज को पढ़ा था, बट क्लासिकल के अंडर हमने पढ़ा था मॉडर्न स्पीशीज को। किसको पढ़ा था? मॉडर्न स्पीशीज। ठीक है, फिर बायोसिस्टेमैटिक कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक हो जाता है अंडर मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल के केस में हमने पढ़ा था टोपोलॉजिकल इफेक्ट, टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्पीशीज इसमें डायनेमिक है। ठीक है, और जो क्लासिकल थी उसमें कैसी थी? स्टैटिक। तो अगर स्टैटिक है तो वहां पे इवोल्यूशन होगा? नो, क्योंकि स्टैटिक तो मतलब हो गया कि कोई मूवमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, नो चेंज, तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। बट इन केस ऑफ मॉडर्न देयर इज इवोल्यूशन, तो आपकी सारी ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु क्वाइन टर्म न्यू सिस्टेमैटिक्स। तो न्यू सिस्टेमैटिक्स को किसने क्वाइन करा था? वीडियो को पॉज करो, आराम से आंसर याद करने की ट्राई करो। तो ये एक नोट में भी लिखा हुआ था, तो एक्यूरेट आंसर इज जूलियन हक्सले। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। तो उनकी एक बार पिक्चर भी देख लेते हैं सो दैट आपको याद रहे। सो ही इज जूलियन हक्सले। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब, इन MCQs को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, सो दैट आप इसको लंबे टाइम तक याद रख सको। और सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।